कैसे हो मेरे बच्चों? गुड मॉर्निंग सो मच। आज पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था जल्दी बताओ? हेड टेल मेथड पढ़ा था। हेड टेल मेथड क्या होता है? बेसिकली जो ज्योमेट्रिकली सेट फिगर होते हैं, जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसका वेक्टर निकालना हो, रिजल्टेंट वेक्टर, तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है कि इसमें अगर किसी एंगल, दो एंगल के बीच अगर एंगल 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 20 डिग्री है, फिर भी क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले वी आर गोइंग टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो, उसकी डायरेक्शन बता सकते हो, उसका एंगल बता दो, कितने एंगल से एक दूसरे से टिल्ट है रिजल्टेंट वेक्टर, और जो आपका एंगल ए या बी है उससे कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, वेरी हेल्पफुल एंड द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11 वेक्टर। ठीक है, अच्छा लास्ट टाइम में तुमने पढ़ा था हेड टेल मेथड। ठीक है, बहुत जगह क्या होता है, या बहुत सारी किताबों में, क्लास 9 की किताबों में भी दिया होता है। हेड टेल मेथड में क्या होता है कि एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के, एक वेक्टर के टेल से, एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर को टेल को जोड़ा जाता है, फिर उस पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को जोड़ा जाता है। ठीक है, बताते हैं एग्जांपल से, एक बार और बता देते हैं। वेक्टर ए ये है, ठीक है, और वेक्टर बी ये है। ठीक है, अगर इसका रिजल्टेंट निकालना हो तो कैसे निकालोगे रिजल्टेंट वेक्टर? ठीक है, मान लो ये कितना है, 3 मीटर का है, ये कितना है, 4 मीटर का है। रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू मान लो पूछ दिया कितना है, तो हेड टेल मेथड क्या कह रहा है कि पहले वाले का हेड। ठीक है, हम इसको मान लो पहला मान ले रहे हैं, दिस इज माय पहला। ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग तो आपको पता है, ए वेक्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है, 3 मीटर है। दूसरे वेक्टर का टेल बन गया, ये हेड और ये क्या है, टेल। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पहले वाले का और रिजल्टेंट वेक्टर वी हैव टू ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। पहले का पूंछ पकड़ लो, दूसरे का सिर पकड़ लो रिजल्टेंट के लिए। ये मेरा रिजल्टेंट, ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। इसका 3 मीटर था, इसका कितना था, 4 मीटर था बी का। बताओ पाइथागोरस लगाओ, 5 मीटर। आसान है, लेकिन ये आसान कब है, जब ये एंगल 90 डिग्री। अब मैं बोल दिया कि ये वाली एंगल जो है ये बन गया मान लो 60 डिग्री। अब बता दो जरा, अब यहाँ पर डायग्राम तो चेंज हो जाएगा, वो तो तुम बना दोगे कि भाई चलिए हमारा सर ये वेक्टर ये है, हम बोल देंगे हाँ ठीक है। फिर आप कहोगे कि सर ये हमने टेल ऐसे ज्वाइन कर दिया 60 डिग्री पे। अब बताइए सर, तो ये ज्वाइन कर भी देंगे रिजल्टेंट के लिए, तो बताओ क्या इसकी वैल्यू बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं। ये रिजल्टेंट वेक्टर बिल्कुल, लेकिन इसको नाप सकते हो नहीं, इसीलिए आया क्या आया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। किसी भी एंगल से टिल्ट हो, तुम क्या करोगे, इसकी वैल्यू निकाल दोगे। आज कराएंगे इसी का डेरिवेशन, जो क्या है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, ये थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, बना लो हेडिंग, कापी किताब खोल लो, पढ़ने का मन हो तो डेरिवेशन कर लो, बहुत ही आसान, चुटकी में बता दूंगा डेरिवेशन। ठीक है, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं, टेल टू टेल ज्वाइन टू वेक्टर्स फ्रॉम टेल टू टेल, दोनों का पूंछ एक ही जगह जोड़ देते हैं। हेड टेल में क्या करते थे, पहले वाले का सिर, दूसरे वाले का पूंछ, फिर रिजल्टेंट के लिए पहले वाले का पूंछ, दूसरे वाले का सिर। ठीक है, रेजिम बोले, रेजिम बोल रहे, पहले वाले का हेड से दूसरे वाले का टेल ज्वाइन करते हुए खींचेंगे, फिर रिजल्टेंट के क्या करेंगे, पहले वाले टेल के, लास्ट वाले के हेड से। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे। ठीक है, एग्जांपल देता हूं, एक वेक्टर ए है 5 मीटर ईस्ट में, वेक्टर क्वांटिटी है ना साहब, हाँ है, 5 मीटर मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ईस्ट क्या बोल रहा है, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या होता है, क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर क्या है, 5 मीटर ईस्ट 60 डिग्री। ठीक है, ईस्ट के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, देखते हैं ईस्ट किधर होता है, डायरेक्शन बना करो, देखो इधर होता है ईस्ट, इधर होता है
साउथ। आसान है, आसान है, ठीक है। 5 मीटर ईस्ट खींच लीजिए, 5 मीटर ईस्ट वेक्टर ए। अब ये लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर बी कितना है, 60 डिग्री है ईस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो वेक्टर बी ये रहा मेरा 5 मीटर का और 60 डिग्री बनाना है ईस्ट से, ठीक है। ये बन गया वेक्टर बी, ठीक है। इसके भी देखो 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब क्या करना है कि इमेजिनरी, ये पॉइंट है, पहला पॉइंट है, कैसे किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या लिख रहा हूँ, ड्रॉ एन इमेजिनरी पैरेललोग्राम। क्या करोगे, इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाओगे, बना लोगे, बना ही लोगे, इतने भी गधे हैं। ये बना दिया तुमने एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम, ठीक है। ए बी वेक्टर आपने नोटेशन ले ही लिया है, ठीक है। ये वाला एंगल 60 डिग्री को भी जनरल क्या कर रहा है, तो एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मान लो कि एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, थीटा। ये सब अब हटा दो क्योंकि आपको करना है डेरिवेशन, ठीक है। ये सब हटा दो, जनरल हो गया वेक्टर ए वेक्टर बी, ये थीटा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। अब क्या करना है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। इसका नेमिंग कर दो पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू आर एस नेमिंग कर दिया तुमने, ठीक है। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम आर ऑन लाइन पी क्यू, ठीक है। पी क्यू को एक्सटेंड कर दो और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है। 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम आर ऑन लाइन, ऑन एक्सटेंडेड लाइन पी क्यू, ऑन एक्सटेंडेड लाइन पी क्यू। इसका नेम दे दो, ये क्या हो गया, पी क्यू आर एस, यहाँ पर ओ बचा है, ओ दे दो, ठीक है। अच्छा, ठीक। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल देखो जरा ध्यान से, ये वाला एंगल मैथमेटिक्स से क्या हो जाएगा, थीटा। दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेललोग्राम में, ठीक है। एक्सटेंड करोगे थीटा। ये ए वेक्टर है, ठीक है। ये वाला ए वेक्टर क्या है, ए है। ये वाला ए वेक्टर क्या है, बी, ठीक है। सामने सामने पैरेललोग्राम बनाया, ठीक। अगर मैं कहूँ कि इन ट्रायंगल, अब देखना जरा, इन ट्रायंगल एक बार मैं देख लूं मोबाइल में साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीजें दिखाई दे रही है, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ क्यू आर ट्रायंगल को देखिए, ठीक है। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ क्यू एंड ओ आर। अच्छा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो अब इन दोनों टेल टू टेल ज्वाइनिंग को ज्वाइन कर देना आर में। दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये टेल टू टेल ज्वाइनिंग देखो, टेल टू टेल। अच्छा, ओ क्यू आर ट्रायंगल देखो जरा, ओ क्यू आर। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू क्या है बच्चा बताइए, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो बेस क्या है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बेस है। ओ क्यू क्या है, बेस है। हाइपोटेनियस क्या है इसका, वेक्टर बी है, यानी क्यू आर, यानी ये किसके बराबर हो गया, ओ क्यू, और क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई, बी, यानी ओ क्यू की वैल्यू क्या हो गई बच्चा, बी कॉस थीटा। सिंपल मैथमेटिक्स, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई ओ क्यू की, बी कॉस थीटा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी फॉर फाइंडिंग द रिजल्टेंट वेक्टर आर, उसकी मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। अब क्या निकालना है, ओ आर निकालना है, ठीक है। फॉर फाइंडिंग ओ आर, ठीक है। अब क्या करना, उसी ट्रायंगल में साइन थीटा देखो, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी ओ आर अपॉन आपका वही हाइपोटेनियस जो कि क्या है, क्यू आर, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ओ आर अपॉन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर बी, ठीक है। ओ आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, बी साइन थीटा, यही आ गई ना ओ आर की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ गई, बी साइन थीटा,
ठीक है, यानी जो दो चीज निकालनी थी दोनों आपने क्या कर लिया, निकाल दिया। अब तो आसान है, ठीक है, ये सब चीजों को मिटाते हैं, दोबारा से आपको बताते हैं डेरिवेशन। सब पॉइंट्स हटा दे रहा हूँ, ये सब जरूरी था, आप लोग कॉपी में ऐसे ही नोट डाउन करना था कि किताब में कभी समझ में नहीं आएगा, कोई भी अच्छी किताब उठाओगे नहीं समझ में आएगा, इसीलिए हम लोग हैं यहाँ पे। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है बिना टीचर के आप नहीं समझ सकते। ठीक, डेरिवेशन करें इसका, ठीक है। अब देखिएगा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल POR, ठीक है, इस बड़े वाले ट्रायंगल POR में देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, PR का स्क्वायर इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर, यही तो होगा PR की वैल्यू, और यही PR क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर R है, ठीक है। PR स्क्वायर ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर R स्क्वायर। OP की वैल्यू देखिए क्या लिख सकते हैं, PQ प्लस QO का होल स्क्वायर। OR की वैल्यू देखिए क्या लिख सकते हैं, B sin थीटा का होल स्क्वायर, B sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। PQ की वैल्यू क्या है, देखो PQ की वैल्यू है A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा, R स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या नजर आने लगी, A स्क्वायर प्लस, ये तो आता है प्लस B का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या हो गया, ये A स्क्वायर, यहाँ पर B स्क्वायर कॉमन ले लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। ये वाला टर्म क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 10th की मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, इसकी वैल्यू होती है 1, यानी R स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, यानी R की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। यही तो हमें निकालना था, ये मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब एंगल निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर और रे का कल, क्योंकि आज इतना मोर देन इनफ है, और इस पे कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स कराएंगे। थैंक यू सो मच।